तो अब तुम भी दान करो, चलो अब तुम भी दान करो, गरीबों पर उपकार करो। चंद पैसों ने मातम मचा रखा है, चंद पैसों ने मातम मचा रखा है, तो चंद पैसों ने क्राइम मचा रखा है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने अपने विचार इसी मुद्दे पर रखने आई हूँ और आपके सुझाव की अपेक्षा करती हूँ कि आप मुझे सही दिशा दे सकें, सही सुझाव दे सकें। आप सभी समस्त देशवासियों को, समस्त काशीवासियों को मेरा प्रणाम। मैं संतोषी शुक्ला समाज सेवी हूँ और विगत कई सालों से सामाजिक कार्यों को करती आ रही हूँ। बच्चों को शिक्षा देना और बड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना ही मेरा उद्देश्य रहा है। खास करके मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, भिक्षुक बच्चे, ऐसे बच्चों को हमारे संस्थान में पढ़ाया जाता है और करीब 300 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और ये कार्य आप सभी के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि कोई भी संस्था अकेले नहीं चल सकता यदि आप सभी का साथ न हो तो। चलिए अब फिर मैं बात करती हूँ। चलो अब तुम भी दान करो, गरीबों पर उपकार करो, चंद पैसों ने क्राइम मचा रखा है, चंद पैसों ने क्राइम मचा रखा है। जी हाँ, अक्सर हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या कार्यों के लिए बाहर निकलते रहते हैं और अक्सर चौराहे पर देखते हैं कि हमारे जो देश के धरोहर हैं, हमारे जो नन्हे बच्चे हैं, जो कल के दिन में हमारे देश सैनिक हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। और हम इंसान हैं, दया भाव हमारे अंदर स्वाभाविक है कि वो दया भाव रहेगी और हम उस दया भाव से बड़े उपकारी बन कर के जो है उन्हें चंद पैसे जो हैं उन्हें दे देते हैं। आखिर दे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हम इंसान हैं और दया भाव हमारी फितरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दया भाव के पीछे न जाने हम आप कितने पाप करते हैं। कभी क्या हमने ये सोचा है कि ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं? यदि ये हमारे शहर के नहीं हैं तो ये कहाँ से आते हैं? इनके रियल माता पिता कौन हैं? यदि इनके माता पिता शरीर से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो फिर ये कहीं कोई रोज़गार, कोई काम क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि मैंने कई बार प्रयास भी किया है कि मैं उन्हें रोज़गार के लिए प्रेरित करूँ, मैं उन्हें कोई काम दे सकूँ, लेकिन वो साफ शब्दों में मना कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद हो सकता है कि भीख मांग करके बहुत ज़्यादा कमा रहे हों, लेकिन उनकी कमाई के पीछे जो नन्हे बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अभी पढ़ना चाहिए था, ऐसे बच्चों को वो भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। आए तो आए दिन जो है बच्चों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्राइम का हिस्सा है। बच्चों का किडनैपिंग होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं भीख मांगते हुए हमारे और आपके सामने नज़र आते हैं और हम उसी क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं चंद पैसे दे करके। इसलिए मैं आपसे सादर अनुरोध करने आई हूँ कि आप अक्सर चौराहे पे जब आप देखें कि हमारे सामने भीख मांगते हुए बच्चे नज़र आएँ तो आप उन्हें पैसे ना दें, आप उन्हें कुछ खिला दीजिए, उन्हें कपड़े दे दीजिए, उनको चप्पल दिला दीजिए, जो उनकी ज़रूरत हो। संभवतः यदि आपसे हो सके तो आप वो सेवा अपनी दीजिए, लेकिन चंद पैसे दे करके हम कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस क्राइम को रोकने के लिए मैं विगत कई सालों से प्रयास कर रही हूँ और कई अधिकारियों तक हमने अपने संस्था के माध्यम से लेटर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आए दिन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों की। यदि हम आप इस मुहिम में साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, जिसको रोक पाना शायद हमारे आपके बस में नहीं होगा। सरकार तो पहल कर ही रही है, सरकार तो देख ही रही है। ऐसा नहीं है कि जो वृक्षावृत्ति चौराहे पे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उन बच्चों का संज्ञान सरकार के पास नहीं होगा, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे क्राइम को अभी तक नहीं रोक पाई है और हम लोग चाहें तो इस मुहिम में साथ दे सकते हैं। आप उपकारी बनिए, लेकिन इतने उपकारी न बनिए कि क्राइम को बढ़ावा देते रहिए। इसी के साथ में अपने शब्दों को यहीं पे रोकती हूँ और चलो अब तुम भी दान करो, गरीबों पर उपकार करो,
चंद पैसे ने मातम मचा रखा है, चंद पैसों ने मातम मचा रखा है, तो वही चंद पैसों ने क्राइम भी मचा रखा है। इस बात को आप ध्यान में रखिए और भिक्षावृत्ति के मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, जिससे जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ हैं या जो किसी तरीके से किडनैपिंग के माध्यम से हमारे क्राइम में शामिल हो रहे हैं और हम उन्हें चंद पैसे दे करके बड़े उपकारी बन जा रहे हैं, ऐसे उपकारियों को मना करिए, खुद को संभलिए और दूसरों को संभालिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने वाणी को, अपने विचार को यहीं पे रोकती हूँ और यदि किसी को हमारे विचार गलत लगे हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।